हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए सरप्राइज टेस्ट लगाएंगे। समझ लीजिए कि कल ही आपका पेपर है और फ्रेंड्स पिछले 9 से 10 महीनों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आपने जो 9 से 10 महीने में तैयारी किया है उसको आज परखिए कि किस प्रकार से आपकी तैयारी है, कितना और एफर्ट लगाना है आपको। और सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि जो है सभी का प्रिपरेशन का अंदाज़ा लगाया जा सके। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सरप्राइज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर देने का। उसके बाद मैं आपको आंसर डिटेल में समझा भी दूंगा। आंसर अपना अपना आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वह बीमारी जो दुनिया भर में फैल जाती है उसे पेंडेमिक या महामारी कहते हैं, जो कि अभी स्थिति बनी हुई है कोरोना की। कोरोना एक प्रकार का पेंडेमिक है, जबकि एपिडेमिक किसी एक देश, राज्य, क्षेत्र या सीमा तक सीमित होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेंडेमिक। जिन्होंने भी पेंडेमिक आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोटा मैं कर देता हूं ताकि चारों ऑप्शन आपके सामने आ जाए। दिख रहा है चारों ऑप्शन। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। बताना है आपको सही या गलत। मेरे साथ साथ बताइए, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है या नहीं करता है। बिल्कुल करता है। यह लौह युक्त यौगिक है या नहीं। बिल्कुल है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। सही है या गलत है। यह स्टेटमेंट गलत है। यह जो कार्य है WBC का है। क्लियर। उसके बाद देखिए, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह सही है। तो देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। देखिए ऑप्शन में पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं अब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरीहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे नापने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, सोलर रेडिएशन को मापने में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। तो राइट आंसर इसका बताना है आपको। कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा बताइए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोम भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है, आंसर जल्दी कमेंट करके बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर में आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। काफी लंबे क्षेत्र का एरिया का प्रतिबिंब जो है छोटे क्षेत्र में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है सोलर कुकर में किया जाता है, गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। नाक, कान, गला के जो डॉक्टर हैं ये इसी दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट, ये अलग प्रश्न है। बुलेट प्रूफ खिड़की आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पूछा जाता तो राइट आंसर इसका क्या हो जाता, पॉलीएमाइड हो जाता। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बिहार दरोगा पीटी के लिए करीब 100 से अधिक वीडियो कवर किया हुआ है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो सेरेब्रल पाल्सी जो है, आपको ध्यान रखना है, यह एक प्रकार का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो कि खास करके छोटे बच्चों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो अवश्रव्य, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा पराश्रव्य और एक होता है श्रव्य। तो क्रम से ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक या फिर 20 किलो हर्ट्ज। एक ही बात है,
दोनों में जो भी कहा जाए 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अवस्रव, अवस्रव तो ध्यान रखेंगे, देखिए फ्रेंड्स अवस्रव ध्वनियाँ वो होती हैं जिनका जो है बात करें अगर हम तो कम होना चाहिए। ठीक है, कितना अवस्रव का मतलब ही कम हो रहा है 20 हर्ट्ज से लेकर के, देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, इसके बीच की जो ध्वनि तरंग है उसको श्रव्य कहा जाता है, और 20 हर्ट्ज से कम की जो होती है वो अवश्रव्य होती है। क्लियर हो गया? चलिए, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी दिया है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो आवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा इसका सही आंसर हो जाएगा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सल्फोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो बेकेलाइट जो है यह बनता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर इसका जल्दी से। CuSO4 × 5H2O, इसको कहा जाता है नीला थोथा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है? तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक जो होता है चांदी होता है। चांदी सच में भी सबसे ज़्यादा जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें से क्या है? तो सिरका जो है यह एक एसिटिक एसिड है, CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ रियासत दिया गया है और दूसरे तरफ उसके शासक दिए गए हैं। तो देवगिरी का शासक शंकर देव थे, ठीक है, शंकर देव भी थे और रामचंद्र देव दोनों थे। वारंगल के शासक रामचंद्र देव नहीं थे, रामचंद्र देव ये भी देवगिरी के ही शासक थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेलित नहीं है। बाकी होयसल, वीर बल्लाल, मदुरई, वीर पांड्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ कला दिया गया है और दूसरी तरफ सूची में उनसे संबंधित जो है शासक का नाम दिया हुआ है। तो देखिए गांधार कला, इसका विकास कुषाण के समय हुआ है। ठीक है, जूनागढ़ शिलालेख, इसका संबंध रुद्रदामन प्रथम से है। मिलिंद पन्हो, मिनांडर, तक्ष शिलालेख, पतिक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा, तीसरा का पहला और चौथा यानी कि डी का दूसरा। तो 3 4 1 2, देखिए ऑप्शन में 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था बताइए, जल्दी से इसका आंसर देख करके बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुरंत बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा हुसैन शाह, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी दिया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो पाल शासक नाम बताइए। धर्मपाल था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में जो सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था वो समझा जाता था गाय को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स इसे अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दीजिए इस पर अपना। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो देखिए यह जो कार्य था हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य, यह करवाया था दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग के बारे में आपको पता होगा, यह राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम तेमजुन या फिर तेमुचिन था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कहाँ का था ये? मंगोलिया का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे, तो बार बार इनका नाम आता है H.W. नेविल्सन का, ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? ठीक है, और उन्होंने दूध पीने से अस्वीकार कर दिया था। तो ये कथन किसका था फ्रेंड्स बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका बताना है आपको, क्या हो जाएगा?
राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के लिए इनको जो है फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती? तो ये कौन सी लिखी जाती थी? यह लिपि थी खरोष्टी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सलीमन की सहायता से, कर्नल सलीमन की सहायता से जो है 1830 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। राइट आंसर कर्नल सलीमन हो जाएगा। किसके समय में? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बेंटिक के समय ही 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस इस किताब को लिखा है चितरंजन दास ने, CR दास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण भूमि का वह शासक कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था? तो यह शासक जावा के शैलेंद्र वंशी शासक था। इसका नाम था बालपुत्र देव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देवपाल ने जो है नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव भी दान किया था। किसने? ध्यान रखेंगे, देवपाल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो ये किसने नहीं किया था? चारों ऑप्शन में से आंसर कमेंट करके बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र किसकी है? चाणक्य की है, कौटिल्य की है। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और यह शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित पुस्तक है। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये गठन हुआ था अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और अकबर 1605 तक शासक रहा था। ध्यान रखेंगे। इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक था, बताइए, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? तो यह सेलुकस निकटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी 1761 ईस्वी में। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा जो है यह कहाँ है? तो सबसे पहले जानिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था और यह फतेहपुर सिकरी में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर की धारा नहीं है? ठंडी धारा नहीं है, तो राइट आंसर आपको बताना है। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्लुहास जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो देखिए, एक तरफ जो है देश दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी गई है। गिनी बिसाऊ, बिसाऊ की बिल्कुल करेक्ट है। ताइवान का ताइपी, निकारागुआ का मानागुआ, मालदीव का मलाबो नहीं है। मालदीव का राजधानी कहाँ है? माले है। क्लियर? मलाबो जो है यह इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ जो है दर्रा दिया गया है और उनसे संबंधित राज्य दूसरी तरफ दिए गए हैं। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। माना दर्रा, नीति दर्रा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका मिलान हो जाएगा उत्तराखंड, नाथुला, सिक्किम, जोजिला, जम्मू कश्मीर, शिपकिला, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4, दूसरा का 1, तीसरा का 2 और चौथा का 3। 4 1 2 3, देखिए 4 1 2 3 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और सही आंसर चुनना है। थोड़ा सा छोटा मैं कर दूं, हाँ अब दिख रहा है। देखिए, स्वर्णिम त्रिकोण का जो है संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र। बर्मुडा ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। उसके बाद देखिए, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा,
तो ये कहा जाता है म्यांमार को। क्लियर। उसके बाद देखिए रेड बेसिन चीन। ठीक है, तो मिला लीजिए, ए का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 2, उसके बाद बी का 4, उसके बाद सी का 1, तो 2 4 1 3। देखिए ऑप्शन में 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो इसमें से ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, यह है बैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीरी स्थित है, तो नीरी के बारे में जानिए। देखिए NEERI इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना 1958 में हुई थी। क्लियर है फ्रेंड्स। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो शेखर मांडे हैं, और अध्यक्ष जो हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है। तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। 43 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। भील जनजाति गुजरात करेक्ट दिया हुआ है, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, बताइए सही है गलत है। बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। कोटा जनजाति ये तमिलनाडु में दिया है, सही या गलत है, सही है। तोड़ा जनजाति केरल, ये सही है या गलत है, ये गलत है। तोड़ा जनजाति जो है यह तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी क्षेत्र के पहाड़ी जो है, नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो भारत जो है अग्रणी है अवरक में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो आप सभी को पता है महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 इससे रिलेटेड है, और राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो फ्रेंड्स ये किया गया 2008 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है इसको डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति का संबंध जो है ये है गेहूं उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो यह जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा नरकसे से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब स्कोर कमेंट करने की बारी आपकी आ रही है। देखिए राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया गया था। देखिए फ्रेंड्स इसका गठन 1992 में किया गया था, लेकिन सन 2000 में इसको समाप्त कर दिया गया। इसका सामाजिक सुरक्षा हेतु जो है इसका गठन। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको अभी कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को जहां भी हैं फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।